नमस्कार, हेल्थ एंड आयुर्वेदा इस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम 3 ऐसी गलतियों के बारे में जानेंगे जो आपके पाचन तंत्र को खराब कर देती है। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में अक्सर पाचन तंत्र की गड़बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से खाना न पचने के कारण इनडाइजेशन या अपच हो जाता है। ये अपच की समस्या को लोगों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर किसी बड़ी समस्या में पड़ सकते हैं। अगर आपको भी बार बार अपच हो रहा है और भूख नहीं लगती है, सीने में जलन हो रही है, कुछ खाने के बाद पेट फूल जाता है, बेचैनी लगती है या नींद भी ठीक से नहीं आ रही है, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। इसमें हम आपको 3 ऐसी गलतियों के बारे में बताएंगे जो लोग अक्सर करते हैं और अपने पाचन तंत्र को खराब कर लेते हैं। अपच को जड़ से ख़त्म करने के लिए उसके रूट कॉज को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये 3 ऐसी गलतियां हैं जिन्हें आप जान लें और इन गलतियों को ना करें तो आपको कभी अपच होगा ही नहीं और कई बड़ी बीमारियां जैसे डायबिटीज़, हार्ट अटैक, मोटापा, थायराइड, इनसे भी आप अपने आप को बचा सकते हैं। आयुर्वेद में सभी बीमारियों का मूल कारण अपच को ही माना गया है, इसीलिए अपच की समस्या को हल्के में लेने की गलती नहीं करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं कि क्या है वो 3 गलतियां। तो सबसे पहली गलती जो आपको अवॉइड करनी है वो है अध्यशन। अध्यशन का मतलब होता है ओवर ईटिंग, यानी जब आपको भूख नहीं लगी है, खाने का मन भी नहीं है, फिर भी आप कुछ खा लेते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आप घर से भोजन करके निकलते हैं या नाश्ता करके निकलते हैं और ऑफिस में किसी ने कुछ बढ़िया समोसे वगैरह जैसा कुछ बुला लिया तो आप उसे भी बिना भूख के खा लेते हैं। ऐसा कई बार होता है। बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो कोई काम नहीं है या बोर हो रहा है इसीलिए भी खा लेते हैं। इसे इमोशनल ईटिंग भी कहते हैं। भूख नहीं है, आपका सिस्टम को ज़रूरत नहीं है, फिर भी खा रहे हैं। ऐसा करने से पाचन कमज़ोर हो जाता है और अपचन, गैस, एसिडिटी जैसी समस्याएं आने लगती हैं। इसीलिए जब तक भूख नहीं लगती, पहला खाना नहीं पच गया हो, तब तक कुछ और नहीं खाना चाहिए। दूसरी गलती है विरुद्ध आहार। विरुद्ध आहार का मतलब होता है 2 ऐसी चीज़ों को मिलाकर खाना जिनका गुण एक दूसरे से अपोजिट होता है। इसे इनकम्पैटिबल फूड कॉम्बिनेशंस भी कहते हैं। जब 2 परस्पर विरोधी गुण वाला खाना हम लेते हैं तो ये शरीर में स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। आप एक आध बार इसे लेते हैं तो कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन अगर बार बार ऐसी चीज़ें लेते हैं तो यह अपच का कारण हो जाता है। आइए आमतौर पर लिए जाने वाले विरुद्ध आहार को जान लेते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वजन कम करने के लिए गर्म पानी के साथ शहद को लेते हैं। ये सही नहीं है। आयुर्वेद में शहद को वजन कम करने में मददगार माना गया है, लेकिन इसे सादे पानी से लेने के लिए कहा गया है। इसे मधु उदक की संज्ञा दी गई है। मधु यानी शहद और उदक यानी सादा पानी। शहद के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है कि शहद को कभी गर्म करके नहीं खाना चाहिए और ना ही इसे किसी गर्म चीज़ के साथ लेना चाहिए। एक और उदाहरण है जो कॉमनली लोग में दिखते हैं, वो है दूध और केला या जितने भी मिल्क शेक्स होते हैं या आजकल जो फ्रूट आइसक्रीम भी मिलती है, ये सब भी विरुद्ध आहार की कैटेगरी में आता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि कोई भी फल या खट्टी या और नमकीन चीज को मिलाकर नहीं लेना चाहिए। ये पाचन तंत्र के लिए नुकसानदायक होता है। आयुर्वेद में दही को भी गर्म करके खाने के लिए मना किया गया है। इसके अलावा शहद और घी, इनको भी समान मात्रा में एक साथ मिलाकर खाना ये विरुद्ध आहार है। शहद और घी को अगर एक साथ खाना है तो इसे प्रपोर्शन को कम ज़्यादा करना चाहिए। जैसे 2 चम्मच शहद में 1 चम्मच या आधा चम्मच घी मिलाकर लेने से कोई नुकसान नहीं होता है। अब तीसरा कारण जो है वो है अनशन। इसका मतलब भूख तो लगी है फिर भी खाना नहीं खा रहे हैं। आजकल बहुत सारे लोगों को हम लोग देखते हैं, काम के वजह से या मीटिंग के कारण भूख लगी होने के बाद भी वो उस समय में खाना नहीं खाते हैं। कुछ लोग, खासकर महिलाएं जो बहुत उपवास करती हैं, दिन भर कुछ नहीं खाती या फिर सिर्फ चाय पीती हैं, उनको भी इस कारण से वायु और पित्त बहुत बढ़ जाता है और पाचन की तकलीफ होती है। आजकल एक और चलन है इंटरमिटेंट फास्टिंग का। वेट लॉस के लिए भी लोग बहुत करते हैं। इसमें भी कई घंटों तक वो खाली पेट रहते हैं, जबकि भूख लगने के बाद भी वो खाना नहीं खाते हैं। ये करना भी ठीक नहीं है। आपको यहाँ एक बात समझनी चाहिए कि हर एक की प्रकृति अलग अलग होती है। जो चीज़ एक जन को फायदा करेगी वो जरूरी नहीं है कि दूसरे को भी फायदा करे। आयुर्वेद में भी लंघन करना यानी फास्टिंग करना ये कई रोगों में उपयोगी बताया गया है, लेकिन ये
विकृत हुए दोष और प्रकृति पर आधारित होता है। इसीलिए बिना सोचे समझे ये नहीं करना चाहिए। इसीलिए अनशन करना यानी भूख लगी होने पर भी कुछ नहीं खाना, ये एक प्रकार की गलती है। तो अगर आप भी अपनी अपच की समस्या को जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो ये 3 गलतियां करना आज से ही बंद कर दें। आयुर्वेद में कहा भी गया है कि अपने प्रकृति के अनुसार लिया गया आहार सही समय पर यानी जब अच्छी भूख लगी हो और पहला खाना पच गया हो, ऐसे समय पर लिया गया सादा सुपाच्य आहार ये आसानी से पच जाता है और शरीर को पोषण देता है। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप इसका उपयोग जरूर करेंगे।